तो आज हम जानने वाले हैं कि जब हम रियाज करने बैठते हैं तो कितनी बार एक ही पलटे को रियाज करना चाहिए या एक बार में कितने पलटे रियाज करने चाहिए। इस बारे में आज हम बात करेंगे बहुत ही डिटेल में, ताकि आप अच्छे से जान पाए, समझ पाए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो। नमस्कार, मैं सिद्धांत पुरुथिया आप सभी संगीतकारों और कलाकारों का स्वागत करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि जब वो रियाज करने बैठे हैं तो कितनी देर तक एक ही पलटे को रियाज करें, या अगर उनके पास कम वक्त है, यानी कि एक ही घंटा है पूरे दिन में रियाज करने के लिए, तो उतने ही उसी दौरान उसी वक्त में वो कितने पलटों का रियाज करें। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पर क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में फ़र्क नहीं पड़ता। और स्टार्टिंग की भी क्या बात है कि बाद में भी, कि क्वांटिटी कितनी आपके पास, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितना सुरीला गाते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है, इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो सीधे सीधे अगर शब्दों में बात करूँ तो बात यहाँ पर ये है कि 50, 500, 100 ये सब इतने पलटे आ जाने से कोई बड़ी बात नहीं है। आप कितना सुरीला गा रहे हैं ये मायने रखता है यहाँ पर। ये सबसे बड़ी बात होगी। बेशक से आप एक पलटा गाइए, 2 गाइए, 5 गाइए, 10 गाइए, मगर आप कितना सुरीला गा रहे हैं ये यहाँ पर उस बात से फ़र्क पड़ता है, और वही चीज़ आपके लिए तारीफ़ के काबिल होगी। अब यहाँ पर बहुत पेशेंस की भी ज़रूरत है। ये ना सोचे कि अब बाकी पलटे कब रियाज होंगे। तो मेरे हिसाब से आप बाकियों की चिंता ज़्यादा ना करें। आप पहले जितना रियाज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप रियाज करने बैठे, अगर आप एक पलटा गा गा कर बोर हो रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 रख लीजिए। उसी के बल क्रिएट करके, यानी कि उसी के वेरिएशंस क्रिएट करके आप 2-3 पलटे आप उसमें गा सकते हैं। उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से कुछ मतलब नहीं बनता। अगर आप उसको अच्छे से नहीं गा पा रहे हैं, अगर आप बहुत अच्छा गा पा रहे हैं तो आप उसको रिवाइज कीजिए, उसके बाद फिर आप उस पलटे पर ज़्यादा मेहनत कीजिए जो आपसे नहीं हो पा रहा है। बट अगर स्टार्टिंग में अगर आपसे 1, 2, 3 पलटे कोई भी नहीं गाए जा रहे हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि एक ही पलटे को कम से कम आप गिन कर 50 से 100 बार मिनिमम तो गाइए ही गाइए। मेरे गुरुजी उसको कम से कम 200-250 बार गाने के लिए बोलते हैं। मतलब सोचिए कि मिनिमम 200-250 बार रियाज करना ही करना होता है एक पलटे का। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 200-250 बार कर लेंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा, तो उसको बाद में रियाज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये भी मत समझिएगा। ये मतलब मिनिमम रेंज है, इसलिए कहा जाता है कि एक दिन में बहुत रियाज करने की ज़रूरत होती है। एक ही दिन में कितना ज़्यादा रियाज करना होता है, अब जैसे बड़े बड़े उस्ताद लोग बोलते हैं कि 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा जो रियाज करना होता है, वो क्या यही तो होता है कि एक चीज़ को पकड़ा जाता है या 2-4 चीज़ों को पकड़कर पूरे दिन मांझा जाता है। जब तक वो मजबूत ना हो जाए, बहुत ज़बरदस्त साउंड ना करे, तब तक उसको उसका रियाज छोड़ा नहीं जाता, उसको छोड़ा नहीं जाता। और इसका मतलब ये भी नहीं है, जैसे मैंने बोला, कि एक दिन में अगर आप 200-250 बार या 50 बार, 100 बार आप कर लेंगे तो परफेक्शन आ जाएगा। नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं गा पाते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जल्दबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ होगा भी नहीं। आप नॉर्मल टेम्पो रखिए, 60, 70, 80, 90, 100, जितना भी आपका एक कंफर्ट जोन में आता है जहाँ पर आप इजीली गा सकते हैं, वो टेम्पो रखकर वहाँ पर उसी टेम्पो पर कम से कम 100-150 बार तो आप मिनिमम गाइए। उसके बाद आप 2-4 मिनट गले को रेस्ट दीजिए। और यहाँ पर भी एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ, लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रह जाती है बाद में, कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि 100-150 बार गाइए तो उसको बैक टू बैक गाते रहिए, ऐसा नहीं कह रहा। आप जैसे 2 बार 4 बार गाया, फिर मुश्किल से आप 2-4-5 सेकंड के लिए आप सांस लीजिए, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कीजिए। अब वहाँ पर ज़्यादा बड़ा ब्रेक भी मत देना, नहीं तो उसका कुछ ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से 100-150 बार रियाज करने के बाद आप वहाँ पर 3-4 मिनट या 2-3 मिनट का गैप दे सकते हैं। उसके बाद फिर आप, या चाहे तो आप 5 मिनट का गैप भी दे सकते हैं। उसके बाद जिस भी टेम्पो पर आपने रियाज किया था, जो भी बीपीएम आपने रखा था, उससे 5 या 10 का बीपीएम सिर्फ इंक्रीज करें, और उसके बाद फिर से आप वही 100-150 बार उस पलटे को उस टेम्पो पर रियाज करें। फिर वही है कि 5-10 मिनट का फिर आप बीच में गैप लें ज़रूर, थोड़ा सा गले को रेस्ट भी दें। एकदम से बैक टू बैक गाएंगे तो भी गला दर्द दर्द करने लग जाएगा। या अगर आपको लगता है कि अभी आपकी रियाज करने की लिमिट ख़त्म हो गई है तो आप उस टाइम के लिए रियाज छोड़ दें। उसके बाद 1-2 घंटे के बाद आप अपने रियाज पर दोबारा रियाज करने बैठे, तो यहाँ पर देखिए तब तक उसको रियाज करते रहिए। ऐसे ही 5-5, 10-10 का टेम्पो बढ़ाकर, या अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप मतलब मिनिमम 10 का टेम्पो आप एक साथ बढ़ा सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि वो उतना टेम्पो इंक्रीज़ करने के बाद आप नहीं गा पा रहे हैं तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। और एक दूसरे की देखा दाखी ना करें। कभी कभी ऐसे भी लोग करते हैं कि जो उनके साथ वाले लोग हैं वो बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं और आपको वक्त लग रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखा दाखी ना करें। सबका अपना अपना टैलेंट होता है, सबकी अपनी अपनी समझ होती है, रियाज की लागत होती है अपनी अपनी।
तो आप अपने हिसाब से चले, किसी की देखा दाखी ना करें, आराम से स्लो चलें। वैसे अंग्रेज़ी में कहावत भी है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ पर बहुत खूबसूरत चीज़ है कि आप आराम से चलें, सोच समझ कर कदम फूक फूक कर रखें और कोई जल्दबाजी ना करें। आराम से जीत जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आप 80, 90 या 100 के टेम्पो से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से आप अपना टारगेट रख सकते हैं कि अगर आपने 80, 90 से स्टार्ट करा है तो आपको एटलीस्ट 160, 170 या 200 तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल स्टार्टिंग में तो आप जो मेट्रोनॉम की बीट चल रही है, टिक 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 टिक, या तबला चल रहा है, तो उसके साथ साथ बराबर की लय में गा सकते हैं। बट अगर इसका सही अंदाज देखें तो जो भी बीट चल रही होती है हमको उससे दोगुन में उसको रियाज करना होता है। तो अगर आप 100 के टेम्पो पर अपना पलटा रियाज करने की कोशिश करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप 50 का टेम्पो चला कर रखें और उसकी डबल स्पीड में गाएं। और अगर आप वैसा नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 100 के टेम्पो पर बिल्कुल उसका जो टिक टिक चल रहा है मेट्रोनॉम का, या तबले के साथ आप रियाज करें 3 ताल के साथ, तो आप उसके बराबर में भी रियाज कर सकते हैं। और जब आपको 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण इन सबका इनके बारे में पता लगेगा, इनको लयकारी बोलते हैं वैसे, इनके बारे में जब आपको पता लगेगा तो आप इसको ईजिली मैनेज कर पाएंगे। और यहाँ पर मैंने मेट्रोनॉम का नाम लिया है तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि मेट्रोनॉम के बारे में नहीं जानते होंगे और उसके साथ किस तरीके से गाना, उसको कैसे समझना है, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने ऊपर आई वाले बटन में दे दिया है। आप उस पर स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, एक आई आइकन बन के आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और अगर इनकेस नहीं भी मिलता या कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ से एक्सेस करने में, तो आप सिंपली यूट्यूब पर टाइप कर सकते हैं हाउ टू प्रैक्टिस विद मेट्रोनोम, उसके बाद सिद्धांत लिख दीजिए, वो ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा और उसमें आप जान सकते हैं किस तरीके से रियाज करना है और कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। सो एक बार बिल्कुल शॉर्टकट में दोबारा बोल देता हूँ कि 2 बार 4 बार एक पलटे को रियाज करने से कुछ हासिल नहीं होगा बहुत ज़्यादा। इससे अच्छा आप ना करें रियाज। जब तक आप एक पलटे को बहुत ज़्यादा 50, 100 बार, 150, 200 बार नहीं करेंगे एक वक्त में, एक टेम्पो में, तब तक उस टेम्पो में परफेक्शन नहीं आएगा। बहुत सारे लोग शॉर्टकट मारना सिखाने की कोशिश करते हैं, तो बड़ी गुजारिश है, ये करत की विद्या है, उम्र कम पड़ जाती है, संगीत ख़त्म नहीं होता। ये मैं अपने अब हर वीडियो में मुझे लगता है कि शायद बोलना पड़ेगा। पेशेंस का ही काम है, इसमें जल्दबाजी ना करें, होगा भी नहीं। चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी टेक्निक्स आ जाएं, उससे थोड़ा सा वक्त ज़रूर कम हो जाएगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि 100 दिन अगर लग रहे हैं रियाज के तो उसमें 2 दिन लगेंगे या 10 दिन लगेंगे, नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक से 100 में से आप 95, 90, 85 इतना कर सकते हैं कि आपको 5-10 दिन का फ़र्क पड़ जाए। मगर टेक्निक्स भी आप जान लेंगे, जो कि बहुत जानना ज़रूरी भी है, सीखना ज़रूरी है अपने उस्तादों गुरुओं से, तो भी मैंने कहा ना कि सही टेक्निक से 5 या 10 दिन कम होते हैं, मगर आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होती है। बिना समय दिए इसमें कुछ हासिल नहीं हो सकता।